नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ सिविल सारथी में आपका स्वागत करता हूं। हम यूपी पीसीएस के लिए करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे। इस श्रृंखला में हमने जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़ लिया है। आज मैं आपके लिए फरवरी का करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। इस पीडीएफ को तैयार किया है लक्ष्य पीसीएस ने। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप इनके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं या इस नंबर पर संपर्क करके आप इस पीडीएफ को इनसे प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ पर आज राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ेंगे। राष्ट्रीय घटनाक्रम में आज हमारे पास पहली न्यूज है। 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान चालू किया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टीबी रोगियों का पता लगाने हेतु। ठीक है, ये भारत इससे पता लगा है कि भारत भर में टोटल 5 लाख प्लस टीबी के मरीज हैं। ठीक, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? टीबी टीबी किस जीवाणु से होता है? टीबी होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। भारत का लक्ष्य था कि 2025 तक इंडिया से टीबी को खत्म कर दिया जाए और वर्ल्ड वाइड डब्ल्यूएचओ का लक्ष्य था 2030 तक टीबी को पूरी दुनिया से खत्म करने का वर्ल्ड डब्ल्यूएचओ का लक्ष्य है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे एग्जाम के लिए इसमें इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से टीबी होता है। इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। 2025 का लक्ष्य था इंडिया का, लेकिन पूरा नहीं कर पाया। 2030 तक डब्ल्यूएचओ का लक्ष्य वर्ल्ड वाइड टीबी को समाप्त करने का 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान हमने चलाया है। अगली न्यूज है नक्शा पायलट कार्यक्रम शुभारंभ हुआ 18 फरवरी 2025 को एमपी के रायसेना जिले में। ठीक है, एमपी के रायसेना जिले से इसका शुभारंभ किया गया नक्शा पायलट कार्यक्रम का। तो ये क्या करेगा? ये कवर करेगा 152 शहरी स्थानीय निकायों को। ठीक है, जिसके तहत 26 राज्य प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश आएंगे। ठीक है, 26 राज्यों को और उसके साथ साथ में 3 केंद्र शासित प्रदेशों को ये कवर करके 152 शहरी स्थानीय निकायों को कवर करेगा नक्शा पायलट कार्यक्रम। इसका उद्देश्य है आधुनिक तकनीकों, विशेष रूप से ड्रोन का उपयोग करके शहरी भूमि सर्वेक्षण प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाना और सटीक एवं पारदर्शी भूमि रिकॉर्ड तैयार करना। ठीक है, अभी आजकल आप भूमि रिकॉर्ड देखेंगे तो बस खाली एक गाटा संख्या आ जाती है, भूमि संख्या, लेकिन पता नहीं चलता कि कौन सी भूमि है, किसकी भूमि है। ठीक है, तो ये इसके तहत एक नक्शा बनाया जाएगा भूमि का, ड्रोन का उपयोग करके, आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके। वही नक्शा पायलट कार्यक्रम है। ठीक है, एमपी के रायसेना जिले से शुरू किया गया इसको। दो स्टेटमेंट इसके अंदर आ सकते हैं कि नक्शा पायलट कार्यक्रम 18 फरवरी 2025 को शुरू हुआ, सही की गलत। नक्शा पायलट कार्यक्रम एमपी के रायसेना जिले में शुरू हुआ। ठीक है, अगला है राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार रिपोर्ट जारी किया है नीति आयोग ने। ठीक है, राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार रिपोर्ट नीति आयोग ने जारी किया है। उच्च शिक्षा में सफल नामांकन अनुपात में शीर्ष प्रदर्शन करता है तमिलनाडु। ठीक है, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रोस GIR लिखा हुआ है, GE, अच्छा, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो में शीर्ष प्रदर्शन करता तमिलनाडु है। सबसे कम ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो वाले आकांक्षी राज्य हैं छत्तीसगढ़। सर्वाधिक 10 की वृद्धि कहां पर देखी गई है? तो केरल में। ठीक है, सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि केरल में देखी गई है। और सबसे ज्यादा ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। सबसे कम ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, कॉलेज घनत्व में अग्रणी कौन है? कर्नाटक। ठीक है, और सर्वाधिक विश्वविद्यालय घनत्व किसका है? सिक्किम का है। सिक्किम में जगह कम है और विश्वविद्यालय ज्यादा है, इसके वहां पर सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय घनत्व है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अपने अधिकार क्षेत्र में लाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो लोकपाल क्या करता है? लोकपाल जांच करता है। ठीक है, ओम्बुड्समैन का काम करता है लोकपाल कि कहीं अगर भ्रष्टाचार हो गया, कुछ हो गया, भ्रष्टाचार के खिलाफ रिपोर्ट प्राप्त होती है तो लोकपाल उसके ऊपर जांच करता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश लोकपाल अपने अंडर में लाने वाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी। अगला है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है 13 फरवरी को। सीएम एन बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे के बाद सीएम वहां के एन बीरेन्द्र सिंह थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और 13 फरवरी को वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हो गया अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, 3 प्रकार के इमरजेंसी होती है, एक 352, एक 356, एक 360। ठीक है, 352 को संसद का अनुमोदन कितने? 1 महीने में चाहिए होता है। 356 360 को संसद का अनुमोदन कितने? 2 महीने में चाहिए होता है। ठीक है, एक बार इमरजेंसी लागू हो गई तो 1 महीने के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों में इसका अनुमोदन करवाना होता है, 352 का, और 356 और 360 का 2 महीने में। ठीक है, 352 6 महीने के अंतराल में जब तक चाहे तब तक लागू हो सकती है। 356 6 महीने के अंतराल में 3 साल तक इसको लागू किया जा सकता है। ठीक है, 360 इमरजेंसी अभी तक लागू नहीं है, 352 की तरह ही कार्य करती है। 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है। अगला है दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 संपन्न हुआ है 5 फरवरी 2025 को। परिणाम आया है 8 फरवरी 2025 को। ठीक है, इसमें कुल 70 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी 48 सीटों पर जीतकर 48 सीटें जीतकर उन्होंने अपना सीएम बनाया है। आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर जीत हासिल हुई। कांग्रेस तीसरी बार भी 0, मतलब एक भी सीट नहीं हासिल कर पाई। ठीक है, मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, ये चौथी महिला है वहां पे। इसके पहले वाली 3 महिलाओं के नाम आप कमेंट करके बताएंगे, 3 महिलाएं कौन सी हैं। और यहाँ के एग्जाम में टेंडेंसी है अभी आजकल क्या है कि सीएम और पार्टी कौन सी है कौन सी नहीं ये पूछते हैं। अभी क्या कहते हैं जो स्पीकर पूछने की टेंडेंसी आई। ठीक है,
तो अभी दिल्ली विधानसभा के स्पीकर कौन है? तो श्री विजेंद्र गुप्ता, ठीक है। तो याद रखिएगा, जहां जहां पे चुनाव होता है वहां वहां के स्पीकर आपको याद रखने बहुत जरूरी है। तो श्री विजेंद्र गुप्ता दिल्ली के स्पीकर हैं। रेखा गुप्ता चौथी बार महिला बनी है। पेट के एग्जाम में पूछा गया था कि शालीमार बाग कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो शालीमार बाग कहाँ पर? दिल्ली में। लेकिन वहां पे दो ऑप्शन दिए थे, जम्मू कश्मीर भी दिया था, जम्मू कश्मीर में भी शालीमार बाग स्थित है और दिल्ली वाले शालीमार बाग से रेखा गुप्ता चुनाव लड़कर जीत कर आई है। अगला है, बिना पूर्व सूचना के की गई गिरफ्तारी अवैध घोषित कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। मौलिक अधिकारों का इससे उल्लंघन होता है अनुच्छेद 22, 1 और 21 के तहत, ठीक है। इससे बिना पूर्व सूचना के की गई गिरफ्तारी, पहले आपको अगर गिरफ्तार किया जाए तो आपको सूचित किया जाएगा ताकि आप भाग सको, ठीक है। अगला है, 6 महानगरों में मैनुअल स्कैवेंजिंग पर पूर्ण प्रतिबंध, यानी जो मनुष्य जाके मल जो होता है साफ करता है, गड्ढा होता है, उसको उसके ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में, ठीक है। अगला है, महाकुंभ के ऊपर एक पूरी रिपोर्ट है। महाकुंभ 2025 का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 दिनों तक किया गया। ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन था। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया, ठीक है। 66 करोड़, लेकिन इसकी गिनती नहीं हो पाई ना, गिनती उस तरीके से नहीं हो पाई, ना ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को पहले से बताया गया था कि हम इसका रिकॉर्ड दर्ज कराने वाले हैं, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन नहीं पाया, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन था ये। इसमें 6 विशेष स्नान दिवस थे: पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा तथा महाशिवरात्रि, ठीक है। चुनौतियां इसमें क्या थी? मौनी अमावस्या पर भगदड़ की जांच हेतु न्याय भगदड़ मर गई थी, उसमें कई लोग का देहांत हो गया था, तो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए कौन सा जांच आयोग बना है? न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की अध्यक्षता में जांच आयोग बना है, ठीक है। उसी के तहत नई दिल्ली में भी भगदड़ मच गई थी, तो नई दिल्ली में नरसिंह देव और पंकज गंगवार के अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। जो इसका लोगो है महाकुंभ का, इसमें सर्व सिद्धिप्रद कुंभ लिखा गया है, ठीक है। क्या लिखा गया है? सर्व सिद्धिप्रद कुंभ। लोगों में एक मंदिर है, लोगों की भीड़ है, मतलब जनता की भीड़ है, जल है, कलश है, उसके ऊपर नारियल है, कुछ पत्ते रखे नजर आ रहे हैं, ठीक है। कलश के ऊपर क्या क्या है? कलश आपने घर में रखा हुआ देखा होगा, कलश के अंदर जल होता है, ठीक है। तो जल है, जल के ऊपर फिर क्या कहते हैं? अक्षत रखते हैं, अक्षत के तरफ पत्ते निकालते हैं, उसके ऊपर नारियल रखा रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार एक कलश है, लोगों की भीड़ है, एक मंदिर है, ठीक है। नीचे महाकुंभ प्रयागराज 2025 लिखा गया है। आदि महोत्सव का उद्घाटन हुआ है 16 फरवरी को राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव के तहत, ठीक है। आदि महोत्सव का उद्घाटन 16 फरवरी को हुआ है राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में। फिर एक काशी तमिल संगमम 3.2 शुरू किया गया 15 फरवरी को वाराणसी में, काशी तमिल संगमम, ठीक है। मतलब नॉर्थ की और साउथ की जो संस्कृति है उसको मिलान करा जा रहा है, ठीक है। उद्देश्य तमिलनाडु और काशी के बीच सांस्कृतिक और बौद्धिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। अगली न्यूज हमारे पास, महाकुंभ में नदी सफाई अभियान शुरू किया गया है 14 फरवरी को। महाकुंभ में नदी सफाई अभियान कब शुरू किया गया है? 14 फरवरी को। शामिल है इसमें शामिल हुआ ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। उद्देश्य है अब तक के सबसे बड़े सिंक्रोनाइज नदी सफाई अभियान के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, ठीक है। महाकुंभ में नदी सफाई अभियान शुरू किया गया है 14 फरवरी को, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। यहाँ से हमारा नेशनल करंट अफेयर्स फरवरी का खत्म होता है और इकोनॉमिक करंट अफेयर्स आता है। इकोनॉमिक करंट अफेयर्स में हमारे पास पहली न्यूज है, बीमा सुधारों हेतु दिनेश खारा समिति बनी है, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में दिनेश खारा समिति किससे संबंधित है, तो बीमा सुधारों से। दिनेश खारा समिति बीमा सुधारों से संबंधित है। इसका गठन हुआ है 19 फरवरी को भारतीय IRDAI द्वारा, ठीक है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा। कार्य है इसका बीमा सुधार हेतु समिति का बीमा अधिनियम 1938 की समीक्षा करना और संशोधन का सुझाव देना। दिनेश खारा द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी, SBI के पूर्व अध्यक्ष हैं, ठीक है। अगला है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की है 19 फरवरी को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर से दिसंबर 2024 की तिमाही के लिए, ठीक है। शहरी बेरोजगारी दर इसमें 6.4% बताई गई है, 2023 में 6.5% थी। पुरुष 5.8% बेरोजगार है, महिला 8.1% बेरोजगार है। बेरोजगारी सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में है, सबसे कम गुजरात में है, ठीक है। तो सबसे कम कहाँ के बेरोजगार लोग हैं? गुजरात के। सबसे ज्यादा बेरोजगार कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। श्रम बल भागीदारी यदि देखी जाए 39.6% है, 2023 में 39.2% है। तो धीरे से बढ़ा है लेकिन बढ़ा है। भारत टैक्स 2025 आयोजित किया है 14-17 फरवरी तक दिल्ली में टेक्सटाइल मंत्रालय द्वारा, ठीक है। तो टैक्स मतलब टैक्स मत समझ जाना, जो पैसे का टैक्स होता है उससे रिलेटेड नहीं है। टेक्सटाइल मंत्रालय मतलब कपड़ों से संबंधित है। भारत टैक्स 2025 का आयोजित 14-17 फरवरी तक दिल्ली में टेक्सटाइल मंत्रालय द्वारा। इसको संबोधित किसने किया? तो थलाइवाद लॉर्ड PM मोदी ने। यह भारत में होने वाला सबसे बड़ा वैश्विक टेक्सटाइल आयोजन था। यह भारत के कपड़े, फैशन और स्थिरता के क्षेत्र में नवीनता और विकास को दर्शाता है, ठीक है। भारत टेक्स 2025 टेक्सटाइल मंत्रालय ने आयोजित किया, वित्त मंत्रालय ने नहीं, याद रखिएगा। 14 से 17 फरवरी तक दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसको संबोधित किया है PM मोदी ने। उसके बाद रेपो रेट में कटौती की गई है 7 फरवरी को
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई के होते हैं, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और एक बैंक का कर्मचारी। 3 क्या कहते हैं सरकारी अधिकारी होते हैं जो इकोनॉमी क्षेत्र में पारंगत होते हैं। ये 6 के 6 लोग मिलकर फैसला लेते हैं। 4+2 से मतलब 4 लोगों का कम से कम बहुमत साबित होना चाहिए, मतलब मेजोरिटी 50% +1 से। और अगर मान लो कि 3 और 3 वोट हो गए, 3 लोग बोलेंगे कि रेपो रेट बढ़ाना है, 3 लोग बोलेंगे रेपो रेट घटाना है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, गवर्नर जो होगा वो फाइनल वोटिंग कर देगा। अगर गवर्नर बोलेगा बढ़ाना है तो बढ़ाना पड़ जाएगा। ये लोग निर्णय कैसे लेते हैं, तो सरकार ने क्या कहते हैं कि रेट फिक्स किया हुआ है, इन्फ्लेशन 4+-2, ठीक है। अगर 4+2 चली गई है तो क्या करेंगे ये लोग, रेपो रेट को घटाना चालू कर देंगे, अरे बढ़ाना चालू कर देंगे, ठीक है। और 4-2 चली गई तो रेपो रेट को घटाना चालू कर देंगे। रेपो रेट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लिक्विडिटी कम होगी बाजार में, लिक्विडिटी कम होगी तो क्या होगा, लोगों के पास से पैसा वापस आएगा और महंगाई कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो ग्रोथ भी कम हो जाएगी। मान लो इन्फ्लेशन 4-2 आ गया है, 2% पे इन्फ्लेशन आ गया, मतलब कि क्या है, ग्रोथ रुक गई है। तो क्या करेंगे कि रेपो रेट को क्या करेंगे, रेपो रेट को घटाएंगे ताकि लोन सस्ता हो जाए, लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ जाए और लोग फिर से खरीदी करना चालू कर दे और ग्रोथ आ जाए, बूम। ठीक है, तो रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती की गई लगभग 5 वर्षों में पहली बार। 5 वर्षों से अभी तक हमारे वहाँ रेपो रेट घटाया नहीं गया था, तो 5 वर्षों में पहली बार हमारे वहाँ रेपो रेट घटाया गया है। अब 25 आधार अंक मतलब 6 पहले 6.5 था, उसको 6.25 कर दिया गया है। जीडीपी पूर्वानुमान यदि देखा जाए तो 2024-25 में 6.4% था, 2025-26 में 6.7% रहने की आशंका है। भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि की घोषणा की है 3 फरवरी को पर्यटन मंत्रालय द्वारा। वृद्धि हुई है 47.9% की पिछले 2 वर्षों में। 2023 में लगभग 95.2 मिलियन विदेशी पर्यटक भारत आए। शीर्ष पर्यटक स्रोत कहाँ पर है, तो बांग्लादेश से हमारे वहाँ सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं, रोहिंग्या, उसके बाद यूएसए से, फिर उसके बाद यूके से, ठीक है। कृषि क्षेत्र का डेटा जारी किया है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में। औसत वृद्धि देखी गई कृषि क्षेत्र में 5% की, ठीक है। कृषि आय में वार्षिक वृद्धि दर 5.23% है पिछले एक दशक में। खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 2024 का अनुमान 1647.05 लाख मिलियन टन का अनुमान है, ठीक है, खरीफ खाद्यान्न उत्पादन। रबी खरीफ ये सब आपको पता होगा, पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है हर बार कि रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है, जायद की फसल कौन सी, ठीक है। कृषि आय में वार्षिक वृद्धि 5.23% है, औसत वृद्धि 5% की, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। उसके बाद इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ट्रंप द्वारा, इसके संचालन पर खतरा बताया गया है। इसको स्थापित किया गया था 2002 में। ये क्या है, तो युद्ध अपराधों और नरसंहार के लिए एकमात्र स्थायी वैश्विक न्यायाधिकरण है, ठीक है। युद्ध अपराधों और नरसंहार के लिए एकमात्र स्थायी वैश्विक न्यायाधिकरण है। 125 देश रोम संविधान के हस्ताक्षर करता है, लेकिन अमेरिका और इजराइल इसके अपवाद है, ठीक है। जनवरी 2025 में यूक्रेन इसका नवीनतम सदस्य बना है। इसके ऊपर ट्रंप ने वैसे ही प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। और वैश्विक नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है इजरायली पीएम बेंजामिन नेतान्याहू, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और युगांडा के विद्रोही नेता जोसेफ कोनी के खिलाफ इसने क्या किया है, गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इजराइल कहाँ पर है, तो रेड सी के ऊपर यहाँ पे देखेंगे, इजिप्ट के पास में, तो यहाँ पे इजराइल है ना। रूस कहाँ पर, तो आपको पता ही है, रूस बताने की जरूरत ही नहीं है। और युगांडा, युगांडा कहाँ पर है, कमेंट करके बताएंगे कि युगांडा अफ्रीका में कहाँ पड़ता है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन बीओबीपी आईजीओ की 13वीं शासकीय परिषद की बैठक माले मालदीव में आयोजित की गई है ना। इसके नए अध्यक्ष हुए हैं भारत, इसकी नए मतलब अध्यक्षता ग्रहण करेगा बांग्लादेश से। अब तक बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता किसके पास थी, बांग्लादेश के पास। बांग्लादेश से हट के अब किसके पास चली गई, भारत के पास, है ना। ये 13वीं शासकीय परिषद की बैठक कहाँ पर, मालदीव में आयोजित की गई थी, मालदीव में। स्थायी सदस्य इसके भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव है। मालदीव, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है, तो मालदीव से, ठीक है। और स्थल स्थल सीमा साझा करने वाला सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है, तो भूटान है। उद्देश्य है मत्स्य पालन कर्मियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, ठीक है। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई 20 फरवरी को जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। भारत का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर ने यहाँ पर किया है। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई 20 फरवरी को जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। भारत का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर ने यहाँ पर किया है। G20 से रिलेटेड एक सवाल बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। 18वीं G20 की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो वहां पे ब्राजील लिखा हुआ था, लेकिन ब्राजील में 19वीं होने वाली, 18वीं भारत में आयोजित हुई थी, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अमेरिका और रूस के मध्य, अभी पिछली बार जो हुआ तो मैंने आपको बताया था कि बेलम ब्राजील में, नहीं बेलम ब्राजील में नहीं, ब्राजील में होने वाली, ब्राजील में कहाँ पर, बेलम में होने वाली COP30 की बैठक, और ब्राजील में ही G20 समिट भी होने वाला है। उसके बाद अमेरिका और रूस के मध्य वार्ता आयोजित हुई 18 फरवरी को रियाद सऊदी अरब में। हालांकि यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगी इसमें इस बैठक में शामिल नहीं हुए, ठीक है, तो ये अभी कोई काम का नहीं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। कल मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरेबिया जो है वो सबसे बड़ा पेनिनसुला है, ठीक है।
दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला अरब पेनिनसुला। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित हुआ है मस्कट ओमान में, है ना। ओमान यहाँ छोटा सऊदी अरब के नीचे यहाँ पे ओमान है और यहाँ पे यमन है। यमन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इजराइल ने इसके ऊपर बम मार के इसके जितने भी क्या कहते हैं मिनिस्टर थे, काउंसिल मिनिस्टर को तहस नहस कर दिया, मार दिया सबको, ठीक है। उसके बगल में ओमान है। शामिल हुआ इसमें एस जयशंकर। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 2 से 4 फरवरी 2025 को बैंकॉक थाईलैंड में। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ पर, तो बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है ना, और 2 से 4 अप्रैल 2025 को। हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में। अमेरिका और रूस की मध्य वार्ता नॉट इंपॉर्टेंट। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। बंगाल की खाड़ी अंतर सहकारी संगठन कहाँ पर, माले मालदीव्स में। नया अध्यक्ष इसका भारत बन गया है, इसके पहले अध्यक्षता थी बांग्लादेश के पास। भारत अमेरिका संयुक्त वक्तव्य की वार्ता 13 फरवरी को मोदी और ट्रंप के मध्य बात हुई थी। रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट पहल शुरू किया गया था। यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट पहल, ठीक है। कब शुरू किया, 13 फरवरी को भारत अमेरिका के संयुक्त वक्तव्य के दौरान, ठीक है। व्यापार और निवेश में मिशन 500 लक्ष्य के तहत 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब तक पहुंचाने की योजना है ना। ऊर्जा सुरक्षा, भारत को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की पूर्ण सदस्यता के लिए अमेरिका का समर्थन दिया गया है। प्रौद्योगिकी और नवाचार, अमेरिका भारत ट्रस्ट पहल लॉन्च किया गया है। यह रक्षा एआई अर्धचालक जो प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा, ठीक है। अमेरिका भारत ट्रस्ट पहल लॉन्च किया गया, ठीक है। हमारा जो क्या कहते हैं जो व्यापार होता है सरप्लस में, कुछ देशों के साथ हमारा व्यापार जो होता है सरप्लस में होता है, कुछ के साथ डेफिसिट में होता है। सरप्लस मतलब हमको एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं वहां से। डेफिसिट मतलब हमको एक्सपोर्ट वहां से एक्सपोर्ट उनको कम करते हैं, इंपोर्ट वहां से ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो अमेरिका है जिसके साथ हमारा जो सरप्लस है सबसे ज्यादा है। अमेरिका को हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। भारत फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ी है। फ्रांस दौरे के दौरान पीएम मोदी के 12 फरवरी को, तो पीएम मोदी ने 12 फरवरी को फ्रांस का दौरा किया है। इसी में भारत फ्रांस के बीच राजनीतिक साझेदारी बढ़ी है। समझौते के मुख्य बिंदु यदि देखा जाए तो जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना में सहयोग की पुष्टि की फ्रांस ने। जैतापुर में जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा उसमें फ्रांस भारत का सहयोग करेगा। भारत फ्रांस एआई रोड मैप यहाँ पे लॉन्च हुआ है। यूपीआई भुगतान प्रणाली को फ्रांस में विस्तारित करने की घोषणा हुई है। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 की आधिकारिक घोषणा, जिसका उद्घाटन नई दिल्ली में मार्च 2026 में होगा। मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन, ठीक है। मार्सिले यहाँ पे बंदरगाह है, ये फ्रांस है, मतलब मान लो, रुको एक मिनट, ये फ्रांस है बड़ा सा। तो यहाँ पे नीचे मार्सिले बंदरगाह, यहाँ पे रोन नदी आके अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। तो मार्सिले बंदरगाह पर क्या भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी न्यूज हमारे पास देखेंगे तो स्फेयर एक्स टेलीस्कोप लॉन्च किया गया 27 फरवरी को नासा द्वारा, ठीक है। स्पेस एक्स द्वारा नहीं लॉन्च किया गया है। स्फेयर एक्स टेलीस्कोप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, नासा द्वारा। इसका उद्देश्य है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अन्वेषण करना, विशेष रूप से बिग बैंग के बाद की घटनाओं को समझाना, ठीक है। उसके बाद गिलेन बेरे सिंड्रोम मामलों में वृद्धि हुई 19 फरवरी को आंध्र प्रदेश में। गिलेन बेरे सिंड्रोम मामलों में वृद्धि हुई 19 फरवरी को आंध्र प्रदेश में। गिलेन बेरे सिंड्रोम है क्या, तो यह एक दुर्लभ ऑटोइम्यून विकार है जो मांसपेशियों की कमजोरी और पक्षाघात का कारण बनता है, ठीक है। आइंस्टीन रिंग की खोज हुई यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन में 590 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर आकाशगंगा के चारों तरफ, ठीक है। आइंस्टीन रिंग यह एक गोलाकार प्रकाश संरचना है जो गुरुत्वीय लेंसिंग के कारण बनती है, ठीक है। आइंस्टीन रिंग किसने खोजा, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। स्फेरिक्स टेलीस्कोप किसका है, तो नासा का, ठीक है। क्रू 10 मिशन में बदलाव हुआ है 12 फरवरी को नासा द्वारा। इससे स्टार लाइनर कैप्सूल में फंसे 2 अंतरिक्ष यात्रियों बुच बिल्मोर और सुनीता विलियम्स की जल्दी वापसी संभव हो सकती है। यह पेपर आरओ के पेपर में एग्जाम ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। क्रू 10 मिशन। एआई एक्शन सम्मेलन आयोजित हुआ है पेरिस में, सह अध्यक्षता की है भारत और फ्रांस ने इसकी, ये भी पूछा गया सवाल है। एआई एक्शन सम्मेलन की सह अध्यक्षता किसने की, भारत और फ्रांस ने। आयोजित कहाँ हुआ है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। पेरिस कौन सी नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे। आज रात का सीन बना ले, ऐसे याद रखिएगा। तो पेरिस क्या है, सीन नदी के किनारे है। संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर भारत, चीन, ब्राजील और फ्रांस सहित 57 देशों ने संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका ने हस्ताक्षर इसके ऊपर नहीं किया, ठीक है। एआई एक्शन सम्मेलन में पांडोरा मिशन लॉन्च किया है नासा द्वारा 2025 में। उद्देश्य है 20 दूरस्थ ग्रहों का अध्ययन करना, ठीक है। क्विपू का खुलासा किया 8 फरवरी को खगोलीय शोध द्वारा। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचना है क्विपू। उसके बाद CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण 7 फरवरी को इसरो द्वारा किया गया है तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण 7 फरवरी को इसरो द्वारा तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में। ये शक्ति प्रदान करेगा लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के ऊपरी चरण को। गगनयान मिशन के लिए यह आवश्यक है, ठीक है। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। एआई अधिनियम लागू किया है यूरोपीय संघ द्वारा 3 फरवरी को। एआई को विनियमित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। एआई अधिनियम कब लागू किया है, 3 फरवरी को। सबसे पहले किसने, यूरोपीय संघ ने। एआई को विनियमित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ये।
भारत कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है आईआईटी मद्रास ने। भारत कैंसर जीनोम एटलस किसने लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास ने। देश में कैंसर अनुसंधान को क्रांतिकारी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है ये। सुपर अर्थ HD 20,794 की खोज की वैज्ञानिकों द्वारा 20 प्रकाश वर्ष दूर। ये एक प्रकार का सुपर अर्थ ऐसा बोला जा रहा है। 100वां सफल मिशन इसरो का लॉन्च किया है। इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-15 रॉकेट से NVS-D2 नेविगेशन उपग्रह को, ठीक है, NVS-D2 नेविगेशन उपग्रह 100वां मिशन है, इसे लॉन्च किया गया GSLV F-15 से इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की न्यूज है। भारत की सबसे अधिक गिद्ध आबादी मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में इसकी संख्या 12,981, ठीक है। भारत की सबसे अधिक गिद्ध आबादी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और गांगे डॉल्फिन की सबसे ज्यादा आबादी कहाँ पर है? तो यूपी में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत में अफ्रीकी चीतों का स्थानांतरण चिंताजनक है, अध्ययन रिपोर्ट जारी की सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज द्वारा। इससे क्या हुआ? उच्च मृत्यु दर 40 से 50% का उच्च मृत्यु दर है जो चीता लेके आए थे। प्रोजेक्ट चीता क्या था? सितंबर 2020 में 20 अफ्रीकी चीतों को नामीबिया से 8 और दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते MP के कुल्लू नेशनल पार्क में लाए गए थे, जिसमें से 50% चीते क्या हो गए? मर चुके हैं, ठीक है। पुणे रिवरफ्रंट परियोजना के विरुद्ध चिपको विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य है पुणे में मूला मुथा नदियों में 44 किलोमीटर को सुशोभित करना। पर्यावरणीय चिंताएं, बड़े पैमाने पर वृक्ष की कटाई होगी जिससे नदी पारिस्थितिकी तंत्र का नुकसान होगा, ठीक है। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। ये तेल अन्वेषण पर यहाँ पर तेल अन्वेषण पर विवाद प्रारंभ हुआ है। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो असम में। इस पे तेल जो खोज हुई तेल अन्वेषण पर, यहाँ पर क्या हुआ? विवाद प्रारंभ हुआ, ठीक है। 40 दिवसीय समुद्री अनुसंधान अभियान शुरू किया गया है 4 फरवरी को वैज्ञानिकों द्वारा रॉस सागर अंटार्कटिका में। नेतृत्व किया है सेरिन सोनिया क्यूबेलिया द्वारा। उद्देश्य इस क्षेत्र में जैव संसाधनों का अध्ययन करना। 40 दिवसीय समुद्री अनुसंधान अभियान कब शुरू किया गया? 4 फरवरी को रॉस सागर कहाँ पर? अंटार्कटिका में। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 कब मनाया गया? 2 फरवरी को। थीम है हमारे सादा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण। उद्देश्य है आर्द्र भूमि के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 कब मनाया गया? 2 फरवरी को। इसका उद्देश्य है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण। उद्देश्य है आर्द्र भूमि के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। भारत में रामसर स्थल कितने हैं? भारत में 4 नए रामसर स्थल हैं। पहला उधवा झील झारखंड में, तीर्थांगल तमिलनाडु में, सक्करकोटई तमिलनाडु में, खेचोपल्लरी सिक्किम में, ठीक है। और 2 राजस्थान में भी हैं। टोटल इनकी संख्या 89 नहीं 91 हो गई है। सर्वाधिक स्थल तमिलनाडु में। अभी भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में 20। उत्तर भारत की सबसे बड़ी कौन सी? हरिकेपट्टन, ठीक है। रामसर कन्वेंशन कब स्थापित हुआ था? 1971 में, रामसर ईरान में। कल इसके बारे में मैंने आपको बहुत विस्तार से बताया था, ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 2 फरवरी को मनाया जाता है। थीम है हमारे सादा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण। रिपोर्ट और सूचकांक से रिलेटेड अब हमारे पास न्यूज है। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट ASER 2024 जारी की प्रथम फाउंडेशन एक NGO है। शिक्षा की बहुत सारी रिपोर्ट जारी हो रही है, शिक्षा के ऊपर बहुत सारे विवाद बन रहे हैं, तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट ASER 2024 जारी की प्रथम फाउंडेशन NGO ने। बुनियादी साक्षरता कक्षा 8 में 67.5% छात्र कक्षा 2 की किताब पढ़ने में सक्षम है, ठीक है। तो क्लास 8 के जो 67.5% विद्यार्थी जो है बस खाली वो क्लास 2 की बुक पढ़ पा रहे हैं, बाकी जो विद्यार्थी बचे वो बुक ही नहीं पढ़ पा रहे क्लास 2 की। स्कूली नामांकन यदि देखा जाए तो पूर्व प्राथमिक 3 से 5 वर्ष में 2018 में निरंतर वृद्धि हुई है। 90% प्लस नामांकन वाले राज्य कर्नाटक और गुजरात है, ठीक है। यहाँ पे 90% प्लस जो बच्चे हैं वो नामांकन करवा रहे हैं। प्राथमिक यानी 6 से 14 वर्ष में 20 वर्षों में नामांकन दर 95% प्लस रही है। बड़े बच्चे जो 15 से 16 वर्ष के हो गए, नामांकन नहीं लेने वाले बच्चों का अनुपात में कमी आई है। 2018 के 13.1% से घटकर 2024 में 7.9% रह गए हैं, ठीक है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रेपुटेशन रैंकिंग 2025 जारी की है टाइम्स हायर एजुकेशन, ठीक है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रेपुटेशन रैंकिंग 2025 जारी की टाइम्स हायर एजुकेशन ने। शीर्ष स्थान इसमें यदि देखा जाए तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय USA का, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA का। भारत में शीर्ष स्थान IISc बेंगलुरु का है। वैश्विक रैंक 201 से 300, ठीक है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक CPI 2024 जारी की है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। इसमें कुल 180 देश शामिल हुए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। भारत का स्थान इसमें 96 है 38 स्कोर के साथ। 2023 में 93 था, ठीक है। तो भ्रष्टाचार हमारे वहां बढ़ रहा है भैया, कम नहीं हो रहा है। प्रथम स्थान है इसमें डेनमार्क में भ्रष्टाचार नहीं है। सबसे निचले स्तर पर दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान है। सूडान के नीचे 180वें रैंक पर। भारत के पड़ोसी देश यदि देखा जाए तो भूटान 18 रैंक पर है, चाइना 76 रैंक पर है,
नेपाल 1071, पाकिस्तान 135। ठीक है, यहाँ पर भ्रष्टाचार ज्यादा है। जलवायु जोखिम सूचकांक CRI 2025 जारी किया जर्मन वॉच ने। इसकी स्थापना, जर्मन वॉच की स्थापना 1991 में हुई थी, मुख्यालय बॉन जर्मनी में है। ठीक है, शामिल देश इसमें जलवायु जोखिम सूचकांक 171 है, भारत का स्थान इसमें 6th है। ठीक है, जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 6ठा। 2022 में प्रभावित शीर्ष देश पाकिस्तान, बेलीज और इटली है ना। बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास कहां पर है? बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास याद है, बिग हैंड कल बताया था मैंने, सेंट्रल अमेरिका में। अत्यंत असामान्य चरम घटनाओं से प्रभावित देश 1993-2022 में डोमिनिका और होंडुरास है। बार बार होने वाले चरम घटनाओं से प्रभावित देश हैं चीन, भारत, फिलीपींस। ठीक है, मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2025 जारी की ग्लोबल फायर पावर द्वारा, शामिल है इसमें 145 देश। 2025 तक दुनिया के शीर्ष 5 सबसे शक्तिशाली सेनाएं हैं, यूएसए, रूस, चाइना और अपना प्यारा भारत इसमें चौथे नंबर पर आता है। ठीक है, सबसे शक्तिशाली सेनाओं में निचले स्थान पर इसमें भूटान है 145वें स्थान पर। सुधार इसमें वेनेजुएला में सुधार हुआ है, कजाकिस्तान में सुधार हुआ है, जॉर्डन में सुधार हुआ है। गिरावट इसमें यदि देखा जाए तो पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन में गिरावट आई है। पाकिस्तान इसमें 12वें स्थान पर पहुंच गया है। एशिया में सबसे शक्तिशाली सेनाएं कहाँ की? चीन की पहले नंबर पर, भारत की दूसरे नंबर पर, दक्षिण कोरिया की तीसरे नंबर पर और जापान की चौथे नंबर पर। ठीक है, तो जापान की आर्मी चौथे नंबर पर है, दक्षिण कोरिया की तीसरे नंबर पर, भारत की आर्मी दूसरे नंबर पर। जलवायु परिवर्तन पर चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट जारी की है यूएनएफसीसी द्वारा। यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत की प्रगति और प्रयासों पर प्रकाश डालती है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 7.93% की कमी देखी गई है। क्षेत्रवार उत्सर्जन यदि देखा जाए तो ऊर्जा में 75.66% है, खेती में 13.72%, औद्योगिकी में 8.06%। ठीक है, कार्बन सिंक देश के कुल उत्सर्जन का 22% है। पंचायत अंतरण सूचकांक 2024 जारी किया है केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। राज्यों में पंचायतों को अधिकार हस्तांतरण की स्थिति शीर्षक से। ठीक है, तो पंचायतों को क्या कहते हैं, 29 विषयों पर अधिकार प्राप्त होता है, जो उनकी राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं देती हैं, प्राप्त कराती है। ठीक है, तो कौन सी राज्य की विधानसभा कितने अधिकार प्राप्त उनको दे रही है, इसके ऊपर क्या कहते हैं एक सूचकांक जारी किया है। तो इसमें शीर्ष स्थान कर्नाटक है, कर्नाटक सबसे ज्यादा अधिकार देता है, दूसरे नंबर पर केरल है। उच्च शिक्षा पर नीति आयोग की रिपोर्ट जारी की सुमन बेरी ने, नीति आयोग की उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। अध्यक्ष कौन है कल मैंने आपसे पूछा था, आपने कमेंट करके बताया नहीं, अध्यक्ष होते हैं इसके प्रधानमंत्री। ठीक है, उच्च शिक्षा और वित्त पोषण में शीर्ष स्थान महाराष्ट्र का है, उसके बाद बिहार का है, फिर तमिलनाडु का है। ठीक है, उसके बाद योजनाएं हैं, जो योजनाओं से सवाल पूछने की टेंडेंसी बढ़ी है, तो योजनाएं कवर करना बहुत जरूरी है। महिला उद्यमिता कार्यक्रम जिसका नाम है स्वावलंबिनी, इसका शुभारंभ हुआ है मेघालय और असम में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। ठीक है, उद्देश्य है पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट के चुनिंदा उच्च शिक्षण संस्थानों, हाई एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है में महिलाओं को उद्यमी मानसिकता, संसाधन और व्यवसायिक सफलता हेतु मार्गदर्शन प्रदान करके सशक्त बनाना। ठीक है, तो उनको क्या एंटरप्रेन्योरशिप उनके अंदर डाला जाएगा, उनको बिजनेस करने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। उसके बाद परमाणु ऊर्जा मिशन, इसकी शुरुआत हुई केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने हेतु। ठीक है, लक्ष्य है 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर चालू करना। बजट है 20,000 करोड़ रुपए। महत्व है 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना, 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य की पूर्ति करना। ठीक है, तो हमारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कहाँ है? 2070 तक। 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य कब तक है? 2047 तक। ठीक है, तो ये हमको पता होना चाहिए। परमाणु ऊर्जा मिशन इसलिए लॉन्च किया गया है। अगला है हमारे पास भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा की है वित्त मंत्रालय द्वारा केंद्रीय बजट 2025-26 में। इसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना। ठीक है, अस्मिता योजना की शुरुआत हुई थी 16 जुलाई 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय प्लस यूजीसी द्वारा। उद्देश्य शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना। कपास उत्पादकता मिशन शुरू किया गया है केंद्रीय बजट 2025-26 में। उद्देश्य था कपास की उत्पादकता एवं गुणवत्ता बढ़ाना। भारत में कपास वैश्विक योगदान कुल उत्पादन का 25% है। सफेद कपास को भारत में सफेद सोना कहा जाता है। उत्पादकता 33वें स्थान पर है। ठीक है, शीर्ष स्थान इसमें गुजरात है, महाराष्ट्र और तेलंगाना है। वैश्विक योगदान का कुल उत्पादन हमारे वहाँ कपास का कितना होता है? 25%। पीएम धन धान्य कृषि योजना PMDDKY की घोषणा हुई केंद्रीय बजट 2025-26 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित होकर किसी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने हेतु। ठीक है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 2018 में नीति आयोग द्वारा। लक्ष्य है 112 अविकसित जिलों का समग्र विकास करना। ठीक है, पीएम धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की है केंद्रीय बजट 2025-26 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित होकर। अगला है नोदी बंधन योजना। ठीक है, नोदी से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल की है। नदी तटीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना और पद्मा नदी के किनारे के कटाव को रोकना इसका लक्ष्य है। ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा हुई है केंद्रीय बजट में। उद्देश्य है देश भर में पाई जाने वाली पांडुलिपियों को संरक्षित और सुरक्षित करना। ठीक है, ज्ञान भारतम मिशन, सॉरी,
राष्ट्रीय क्रिटिकल खनिज मिशन की स्थापना को मंजूरी मिली 29 जनवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। क्रिटिकल मिनरल्स के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना, अवधि है 7 वर्षों के लिए 2025-26 से 2030-31 तक। ठीक है, कल हम ये देख रहे थे। विकसित गांव विकसित ओडिशा योजना की शुरुआत हुई ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी द्वारा। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 100% कर दिया गया, पहले 74% था। ठीक है, ये पूछे जाने की टेंडेंसी, पूछा जाता है एग्जाम में। बीमा क्षेत्र में एफडीआई कितना हो गया? 100%। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है टाटा स्टील द्वारा। पहला दुनिया का सबसे पावरफुल हाइड्रोजन इंजन रेलवे इंजन किसने बनाया? भारत ने। कहाँ पर लॉन्च किया? तो हरियाणा में, कल हम पढ़ रहे थे। ठीक है, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किसका है? सैमसंग का। और हमारा रिलायंस दूसरे नंबर पे आता है, एप्पल तीसरे नंबर पे। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान है हुआंगतेंग मा का, चीनी कंपनी टेंशन के सीईओ ही है। और दूसरे नंबर पे मुकेश अंबानी आते हैं। सार संक्षेप यदि देखा जाए तो सार संक्षेप में शेगो गायले मिसेज वर्ल्ड 2025 की खिताब जीता इन्होंने। तसेगो गायले ने ये मिसेज वर्ल्ड 2025 बन गई हैं। आयोजन हुआ था लास वेगास में। पहली अश्वेत महिला विजेता है। ठीक है, तो ये पहली अश्वेत महिला है तसेगो गायले। उसके बाद विश्वा राजकुमार, इन्होंने जीता है मेमोरी लीग विश्व प्रतियोगिता 2025। मनु भाकर बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर बन गई हैं। ये निशानेबाज है मनु भाकर। ठीक है, शक्तिकांत दास जो पहले आरबीआई गवर्नर थे, इनको प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नंबर 2 के रूप में नियुक्त किया गया है। पहले नंबर पे कौन आता है? पीके मिश्रा। ठीक है, तो ये पीके मिश्रा के साथ में काम करेंगे। रेखा गुप्ता जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बन गई है 4थे नंबर की। वहां मैंने पूछा था कि बाकी के बताया, तो सुषमा स्वराज सबसे पहले नंबर की बीजेपी से बनी थी, फिर शीला दीक्षित कांग्रेस से, उसके बाद आतिशी बन गई थी आम आदमी पार्टी से जब अरविंद केजरीवाल को जेल हो गई थी। फिर रेखा गुप्ता भी 4थे नंबर पर बन गई है। रेखा गुप्ता का निर्वाचन क्षेत्र शालीमार बाग है। 2007 में उत्तर पीतमपुरा से पार्षद बनी थी। ठीक है, डॉक्टर विवेक जोशी नियुक्त हुए चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है 26वें। डॉक्टर विवेक जोशी चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त है कौन? अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य होते, एक बार इनकी नौकरी खत्म हो गई तो दूसरी जगह कहीं जाके नौकरी कर सकते हैं ये। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 65 6 65 सॉरी। ठीक है, 6 साल और 65 साल, है ना, जो पहले आ जाए। ये मैं आपका टेस्ट लेने के लिए 5 बोल रहा था, आपने अगर रोका और वीडियो रोक के कमेंट कर दिया होता अगर, लेकिन 6 65 है। ठीक है, उसके बाद है वी वी अंजिया नागेश्वर, केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार बनी है। कार्यकाल में इनकी वृद्धि हुई है मार्च 2027 तक 2 साल के लिए। तुलसी गबार्ड नियुक्त हुए अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक। प्रिंस रहीम अल हुसैनी नियुक्त हुए हैं नया आगा खान, इस्लामी मुसलमानों के आध्यात्मिक नेता हैं प्रिंस रहीम अल हुसैनी। बार्ट डी वेवर बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने हैं, बार्ट डी वेवर। ठीक है, बेल्जियम चॉकलेट बार्ट डी वेवर ने खाली, याद रखिएगा। 67वीं वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2025 का वितरण समारोह कहाँ पर? लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएसए में आयोजित हुआ है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर है नॉट लाइक अस, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर है। एल्बम ऑफ द ईयर है काउबॉय कार्टर। सॉन्ग ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस। ठीक है, भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैंट एम्बलम श्रेणी एम्बलम त्रिवेणी के लिए इनको दिया गया। ठीक है, भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन को। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कार 2025 एलन बार्डर मेडल जीता है ट्रेविस हेड ने। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट पुरस्कार 2025, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। स्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित हुए नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को। स्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित कौन हुआ? नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना। स्कॉच पुरस्कार 2024 से कौन सम्मानित हुआ? नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना। चित्कार मार के बोल रहे हैं, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कार 2023-24 पॉली उमरीगार अवार्ड जसप्रीत बुमराह को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर हैं। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो स्मृति मंधाना जी। गणतंत्र दिवस परेड 2025 शीर्ष 3 झांकियां। यूपी पहले नंबर पर है। महाकुंभ कल हमने डिस्कस किया था। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास से लेकर दूसरे नंबर त्रिपुरा, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी कौन थी? जम्मू कश्मीर राइफल्स दल। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता कौन है? दिल्ली पुलिस मार्चिंग दल। केंद्रीय मंत्रालय विभागों में सबसे ज्यादा जनजाति कार्य मंत्रालय। ठीक है, जनजाति गौरव दिवस के गौरव वर्ष के रूप में। आचार्य सत्येंद्र दास का निधन हो गया 12 फरवरी को। अयोध्या श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी थे ये। बारियन मार्फी का निधन हुआ। ये अंग्रेजी अभिनेता थे ब्रायन मार्फी। ये अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था, मेरे दिमाग से निकला, शायद यूपी पेट के किसी एग्जाम में पूछा गया था ब्रायन मर्फी के बारे में। ठीक है, सेम नुजोमा का निधन हुआ या बीपीएससी के एग्जाम में। सेम नुजोमा का निधन हुआ है, नामीबिया के पहले राष्ट्रपति थे। ये नामीबिया के राष्ट्रपिता भी इनको कहा जाता है। सेम नुजोमा नामीबिया के पहले राष्ट्रपति, नामीबिया के राष्ट्रपति। ठीक है, नामीबिया से चीता लेके आए थे मोदी जी, याद है, अभी हम पढ़ के आए ऊपर। सूल लीडरशिप कॉन्क्लेव का उद्घाटन हुआ है पीएम मोदी द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में। इसमें प्रमुख प्रतिभागी हैं भूटानी पीएम शेरेंगी तोबाडो। ठीक है,
बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है गांधीनगर गुजरात में। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में, ठीक है। साइक्लोन 2025 आयोजित हुआ है 10 से 24 फरवरी राजस्थान में, भारत और मिस्र के मध्य। इजिप्ट, मिस्र मतलब इजिप्ट, ठीक है। इजिप्ट की राजधानी कायरो। कौन सी नदी यहाँ से होगी गुजरती? नील नदी, ठीक है। संयुक्त सैन्य अभ्यास, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी, भारत और इजिप्ट के मध्य साइक्लोन 2025 आयोजित हुआ है, संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है। साइक्लोन किसके किसके बीच आया? तो भारत और इजिप्ट के बीच। सहारा मरुस्थल वहां पे है इजिप्ट में, तो वहां पे साइक्लोन आते हैं, ओके। एक्स विंग्ड रेडर अभ्यास, पूर्व थिएटर में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के मध्य, ठीक है। पूर्वी थिएटर जो है, अलग अलग थिएटर होते हैं इनके, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के। तो पूर्वी थिएटर में आर्मी और एयरफोर्स के बीच एक्स एक्स विंग्स रेडर अभ्यास आयोजित हुआ है। स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान शुभारंभ हुआ 15 जनवरी को छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव राय द्वारा जसपुर जिले में, ठीक है। उद्देश्य गर्भवती माताओं और बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर बनाना। कुछ चर्चित पुस्तकें हैं, नया प्रतीक, सावरकर और तथ्य, अरुण शौरी के द्वारा सावरकर से रिलेटेड पुस्तक अरुण ने लिखी है। मैं हूँ गोपी चंद, पी हिंदुजा की पुस्तक है। मैं एक सैनिक की पत्नी हूँ, गीतिका लिद्दर की पुस्तक है, ठीक है। महत्वपूर्ण दिवस यदि देखा जाए तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है गाइस? कमेंट करके बताओ। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो महिलाएं रेडियो बहुत ज्यादा सुनती हैं 13 फरवरी को। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। उसके बाद भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बन गया है ना। पहले नंबर पर कौन है? यूएसए। भारतमाला परियोजना के तहत अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सड़कें हैं, ठीक है, सबसे लंबी सड़कें। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के द्वारा बेरोजगारी दर 2017-18 में 6% से घटकर 2023-24 में 3.2% रह गई है। श्रम बल भागीदारी 49.8% से बढ़कर 60.1% हो गई, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। खेल घटनाक्रम यदि देखा जाए तो आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2025 कब आयोजित हुआ? 18 जनवरी से 2 फरवरी को मलेशिया में, ठीक है, आईसीसी द्वारा। मलेशिया यहाँ पर मलय पेनिसुला, यहाँ पे मलेशिया, नीचे सिंगापुर है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। विजेता है इसमें भारतीय महिला टीम, उप विजेता है दक्षिण अफ्रीका। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में, यूएई में। अध्यक्ष हैं इसके भी जय शाह जी, अमित शाह के लड़के। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पुरुष में सचिन तेंदुलकर को मिला है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन हुआ है 7 से 14 फरवरी को हार्बिन शहर चीन में, ठीक है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल का शुभांकर इसके बिनबिन और गिनी है। नारा इसका सर्दी का सपना, एशिया के बीच प्यार। शीर्ष स्थान इसमें यदि देखा जाए तो चाइना 85 पदक के साथ, भारत इसके अंदर कोई भी मेडल नहीं जीत पाया। 10वें एशियाई शीतकालीन खेल की मेजबानी सऊदी अरब करेगा, ठीक है। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 आयोजित हुआ 28 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य उत्तराखंड में। शुभांकर इसके मौली। थीम है ग्रीन गेम्स। 39वां राष्ट्रीय खेल फरवरी से मार्च 2027 तक मेघालय में आयोजित होगा। राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी प्रथम स्थान मिला है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को, ठीक है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 आयोजित हुआ है लद्दाख में 23 से 27 जनवरी को। लद्दाख सबसे शुष्क क्या कहते हैं क्षेत्र है भारत का, सबसे कम वर्षा लद्दाख में होती है। शीर्ष स्थान इसमें लद्दाख का है, दूसरे नंबर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, ठीक है। संक्षिप्त की यदि देखी जाए तो 20 फरवरी को 38वां स्थापना दिवस अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का है, ठीक है। 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। 20 फरवरी को 38वां स्थापना दिवस इन्होंने मनाया है। अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा अपने उत्तर प्रदेश की बन गई है। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 पेश किया है 20 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा। 8,08,736 करोड़ रुपए का यह बजट है, ठीक है। गुटखा और पान मसाला की बिक्री, निर्माण, भंडारण और वितरण पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया झारखंड ने। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान कर्नाटक को मिला है। भारत की पहली वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2025 पेश की है एमपी ने। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लॉन्च किया हिमाचल प्रदेश ने। भांग यानी हेम्प कैनबिस की खेती हेतु पायलट परियोजना को मंजूरी मिली हिमाचल प्रदेश में। नाम परिवर्तन यानी राजस्थान सरकार द्वारा फौत सागर झील का नाम बदल के वरुण झील कर दिया गया है। किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांति कर दिया गया, ठीक है। ये सब कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर में। हर खेत स्वास्थ्य खेत योजना अभियान शुरू किया हरियाणा ने। भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना को मंजूरी मिली है गोविंदगढ़ रीवा मध्य प्रदेश में, ठीक है। सफेद बाघ प्रजनन केंद्र, सफेद बाघ सबसे पहले कहाँ पर? रीवा मध्य प्रदेश में देखा गया था। गुजरात के किस गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो गुनेरी गांव, कच्छ जिला, ठीक है। गुनेरी गांव, कच्छ जिला को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है। उसके बाद नक्सल मुक्त घोषित हुआ कर्नाटक। एक्सपायर दवाओं को एकत्रित कर नष्ट करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। गैर कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिबंध विधेयक 2025 पारित किया है किसने? राजस्थान ने, ठीक है।
डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दूसरा देश बन गया भारत। सबसे पहला देश है चीन, ठीक है। उसके बाद एरो इंडिया 2025 आयोजित हुआ जैसे 14 फरवरी को येलहंका बेंगलुरु कर्नाटक में। एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षिक एयर शो, ठीक है, एरो इंडिया 2025। वैश्विक डिजिटल कल्याण सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान मिला है भारत को। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली के मौसम भवन में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित हुआ है। राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है मणिपुर में, हम पढ़ के आए हैं। जीआई टैग वाली चावल किस्मों के लिए कोड शुरू करने वाला विश्व का पहला देश भारत बन गया है। चौथा भारत यूके ऊर्जा संवाद नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नए दक्षिण तटीय रेलवे जोन 18वां मुख्यालय कहाँ बन गया तो विशाखापट्टनम में। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय मुंबई में बना है। अमेरिका की खाड़ी दिवस कब मनाया जाता है 9 फरवरी को। अमेरिका की खाड़ी कौन सी है? मेक्सिको की खाड़ी, सबसे बड़ी खाड़ी, उसका नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया, ठीक है। चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ पर है? जर्मनी में। उसके बाद 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई यूएई में। एआई द्वारा उत्पन्न बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? ब्रिटेन, ठीक है। अमेरिका के बाद डब्ल्यूएचओ से बाहर होने की घोषणा किसने की? अर्जेंटीना ने, है ना। अर्जेंटीना ने क्या कहते हैं अमेरिका के बाद डब्ल्यूएचओ से बाहर होने की घोषणा की। अर्जेंटीना से रिलेटेड एक बात मैंने आपको और बताई थी कि ब्रिक्स की सदस्यता लेने से इसने मना कर दिया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं इनवाइट किया गया था लेकिन इसने बोल दिया कि हम ब्रिक्स की सदस्य नहीं बनेंगे। तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी से बाहर कौन हुआ है? अमेरिका। हैंड इन हैंड नॉर के तहत 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किसने किया? यूएई ने, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पंछी महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो प्रयागराज में। अंतर्राष्ट्रीय पंछी महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो प्रयागराज में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान अभियान कहाँ पर शुरू किया गया है? तो त्रिवेणी अरेल घाट प्रयागराज, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पंछी महोत्सव कहाँ पर? प्रयागराज में। तंबाकू मुक्त पर्यटन स्थल घोषित हुआ है गुलमर्ग और तंगमर्ग। यहाँ पे अब क्या कानपुर के लोग जा नहीं पाएंगे गुलमर्ग और तंगमर्ग में, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं। उसके बाद अरावली सफारी पार्क परियोजना का संबंध किससे? हरियाणा से। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा कचरा उपचार संयंत्र सृजनम कहाँ स्थापित हुआ है? एम्स दिल्ली में, ठीक है। तो सृजनम कहाँ पर? एम्स दिल्ली में। क्या है ये? तो स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा कचरा उपचार संयंत्र है। ग्रोक 3 एआई चैटबॉट लॉन्च हुआ है 16 फरवरी को XAI द्वारा। किसी न किसी एग्जाम में था यार, चैटबॉट का नाम पूछा गया था उसमें, शायद यूके पीसीएस में था, ठीक है। चैटबॉट का नाम पूछा गया था। दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई है ग्रोक 3। झूठ बोल रहा है। HAL के लोकप्रिय ट्रेनर विमान HJT-36 का नया नाम है यशस, ठीक है। दुनिया में पहली बार IVF के माध्यम से किस जानवर का भ्रूण विकसित हुआ है? तो कंगारू का, है ना। चावल की कीमतों में भारी वृद्धि को रोकने हेतु खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की फिलीपींस ने। गूगल ने अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत लॉन्च किया है बेंगलुरु में। रिलायंस जियो और डिज्नी ने जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार कंटेंट लाइब्रेरी को विलय पर किस नाम से ऐप लॉन्च किया है? तो जियो हॉटस्टार। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम यार, कुछ भी लिखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे शुभांशु शुक्ला, ठीक है। इन्होंने यात्रा कर ली, वापस भी आ गए हैं। 38वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पर? फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित हुआ है। सूरज कुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित होता है। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को डोकरा कलाकृति उपहार में दी। यह किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़, ठीक है। डोकरा कलाकृति कहाँ की? छत्तीसगढ़ की है, यह आपको याद होना चाहिए। किसको दिए? तो फ्रांस के राष्ट्रपति को। छावा फिल्म में प्रदर्शित लेजिम नृत्य संबंधित है महाराष्ट्र से। ट्रंप ने सभी स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की? तो 25%। तो ये पुराना हो गया, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। टोबिन टैक्स क्या है? तो विदेशी मुद्रा लेन देन पर लगाया जाने वाला कर है टोबिन टैक्स। 14,000 वनडे रन बनाने वाला विश्व का सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गया? विराट कोहली। उसके बाद 200 वनडे विकेट लेने वाला सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बन गया? मोहम्मद सामी। किस देश के एथलीट जैकब किपलिमो ने विश्व हाफ मैराथन का रिकॉर्ड तोड़ा? तो युगांडा, ठीक है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आधिकारिक गाना कौन सा है? जीतो बाजी, ठीक है। आतिफ असलम ने गाया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आधिकारिक गाना। ये भारत में आयोजित हुआ था, अरे सॉरी पाकिस्तान में आयोजित हुआ था, इसीलिए वहां के आतिफ असलम ने गाया है। पाकिस्तान और यूएई दोनों में मिला के, भारत वाले मैच क्योंकि यूएई में हुए थे। 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के 75 केजी वर्ग में किस मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो लवलीना बोरगोहेन, ठीक है, ये असम के हैं। वनडे डेब्यू पर 150 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज मैथ्यू बिट्स के बन गए हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में यूपी ने किसे हराकर पुरुष कबड्डी का स्वर्ण पदक जीता है? तो चंडीगढ़ को हराकर। टेनिस खिलाड़ी सिमोना होलेप ने संन्यास की घोषणा की है, ये कहाँ की है? तो रोमानिया की, ठीक है। उसके बाद एक कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको बाद में देख लेंगे कभी। उसके बाद राज्यवार घटनाक्रम में हमारे पास उत्तर प्रदेश का बजट है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि बजट हम बाद में एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसमें मैं आपको यूपी का बजट भी बता दूंगा। तो यहाँ पर हमारा फरवरी का करंट अफेयर समाप्त होता है।
हम कल मार्च का वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और अपने जो तैयारी करने वाले दोस्तों उनके साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।